जी नमस्ते। YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम वॉकी टॉकी के बारे में बात करेंगे। ये मेरे हाथ में एक मोटोरोला कंपनी का वॉकी टॉकी है जिसका मॉडल नंबर है GP328। तो इसका ये एंटीना है जिसको व्हीप एंटीना या मोनोपोल एंटीना कहा जाता है। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है इस तरह से। तो इस तरह से घुमाकर खोल सकते हैं और लगाना हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर हम लगा सकते हैं। और ये इसका चैनल सिलेक्ट करने वाला नॉब हुआ। वॉकी टॉकी में 1 से 16 तक टोटल 16 चैनल होते हैं। तो इस नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर हम कोई सा भी चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका पावर ऑन करने वाला नॉब हुआ जिसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर हम इस वॉकी टॉकी को ऑन कर सकते हैं। तो इसको जब ऑन होता है तो ये इंडिकेशन देता है, एक साउंड आता है और ये एलईडी है तो ग्रीन कलर का ग्लो करता है। तो आज मैं ज्यादा डिटेल्स में प्रैक्टिकल चालू करके नहीं दिखाऊंगा, इसके लिए दूसरा वीडियो एक बनाऊंगा मैं। और ये इसका बैटरी है जो निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी है 7.2 वोल्ट का। इस बैटरी के दोनों तरफ एक क्लिप होते हैं, ये एक है और ये एक है। देखिए इसको नीचे की तरफ ऐसे पुश करने से ये नीचे की तरफ आता है। ये देखिए ये वाला जो नीचे की तरफ पुश किया और छोड़ देने से अपने आप ऊपर चला जाता है। अब इस वॉकी टॉकी में अगर इस बैटरी को लगाना हो तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखकर ये साइड के दोनों क्लिप को नीचे की तरफ पुश करके अंदर की तरफ धकेलना है हमें। तो ये लग गया बैटरी वॉकी टॉकी में। अगर खोलना हो तो उसी तरह से साइड के दोनों क्लिप को नीचे की तरफ पुश करना है और बैटरी को इस बार बाहर की तरफ खींचना है इस तरह से। तो इस तरह से बैटरी को लगाया और खोला जा सकता है। ये वॉकी टॉकी का बैक साइड है। यहाँ में एक स्टिकर होता है जहां में वॉकी टॉकी का सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। और बैटरी के ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हुए, 6 कॉन्टेक्ट पॉइंट हुए। और जैसा कि दिख रहा होगा इस वॉकी टॉकी के पीसी में भी बैटरी के साथ कांटेक्ट होने के लिए 3 कांटेक्ट पॉइंट लगाए गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इनमें कार्बन जमा हो जाता है। तो ये बैटरी का कांटेक्ट पॉइंट के साथ में ये जो वॉकी टॉकी का पीसीबी का जो कांटेक्ट पॉइंट है ये आपस में टच नहीं होते हैं कार्बन जमा होने की वजह से। तो उसके वजह से ये वॉकी टॉकी चालू नहीं होता है। तो इसको हमें साफ कर लेना चाहिए अगर इसमें कार्बन वगैरह कुछ जमा हो तो। और जैसे कि मैंने बताया था ये मोनोपोल एंटीना या व्हीप एंटीना है। और इसका जो लेंथ है वो जिस फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ पर इसका लेंथ डिपेंड करता है। और इसका पोलराइजेशन वर्टिकल है। रेडिएशन पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल है व्हीप एंटीना का। और ये आइसोट्रोपिक एंटीना के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। आइसोट्रोपिक एंटीना और ओमनी डायरेक्शनल एंटीना दोनों अलग तरह के एंटीना होते हैं, दोनों का रेडिएशन पैटर्न अलग होता है। ये जो मोडेम है मेरे पास, ये मोडेम देख रहे होंगे BSNL का ब्रॉडबैंड मोडेम है। यहाँ पर भी ये व्हीप एंटीना लगे हुए हैं। इसको भी हम ये खोलने वाला नहीं है। इस तरह के एंटीना को व्हीप एंटीना या मोनोपोल एंटीना कहा जाता है। और व्हीप एंटीना या मोनोपोल एंटीना कॉर्डलेस फोन हुआ और जैसे कि वॉकी टॉकी हुआ और इस तरह का जो ब्रॉडबैंड मोडेम हुआ उनमें व्हीप एंटीना या मोनोपोल एंटीना का यूज होता है। वॉकी टॉकी जो CISF होते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वो लोग यूज करते हुए हम देखा जाता है अक्सर। उसके उपरांत जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो लोग भी वॉकी टॉकी को यूज करते हैं। और इस बैटरी के भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे कि डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो डिस्चार्ज रेट है काफी हाई है बाकी बैटरियों की तुलना में और एक्सपेंसिव भी होता है ये। और एडवांटेज में हम ये बोल सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और बाकी तो आज मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और इसको जैसे कि बैटरी को चार्ज करने के लिए ये रैपिड चार्जर है। ये इसके दोनों तरफ स्लॉट बना हुआ होता है जैसे कि दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। ये इस तरफ एक स्लॉट बना हुआ है, इस तरफ एक स्लॉट बना हुआ है। और बैटरी का भी देखिए ये इस तरफ ये एक स्लॉट बना हुआ है और इस तरफ एक स्लॉट बना हुआ है। तो इस
स्लॉट में बैटरी को डाल देना है इस तरह से। ये देखिए, तो हम सिर्फ बैटरी को भी डाल सकते हैं या वॉकी टॉकी सहित, जैसे कि थोड़ी देर पहले दिखाया, वॉकी टॉकी सहित भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी रख के हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसको रैपिड चार्जर कहा जाता है, और इसको सप्लाई देने के लिए इस तरह का AC टू DC कन्वर्टर या SMPS जो है, स्विच मोड पावर सप्लाई है, इसका ये 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन प्लग है, जिसके सहारे 230 वोल्ट इनपुट होता है, और ये आउटपुट पिन है जिससे 15 वोल्ट DC आउटपुट होता है। तो इसको इस तरह से, जैसे कि बैटरी को निकाल के रखता हूँ एक बार साइड में, इस तरह से यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, इस तरह से लगा दिया, और बैटरी को अंदर में, बैटरी लगाते वक्त ध्यान रखना है कि स्लॉट में ही इस बैटरी को डालना है। स्लॉट से बाहर पड़ने से ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट 4 दिख रहे हैं, उसके साथ ये बैटरी के जो 4 कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये 4 वो टच नहीं होंगे। तो बैटरी को हमेशा स्लॉट में डालना है ध्यान देकर। तो इस तरह से हम इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, ये एक LED है यहाँ पर। तो जब इसको पावर ऑन करते हैं, बैटरी अंदर में लगाकर जब पावर ऑन करते हैं चार्ज के लिए, तो यहाँ पर पीछे में ये एक डायग्राम बना हुआ है। तो अगर ब्लिंकिंग रेड करे तो इसका मतलब है बैटरी अनचार्जेबल है, उस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं, डैमेज हो गया है वो बैटरी। तो इस तरह से यहाँ में लिखा हुआ है। अगर स्टेडी रेड हो तो रैपिड चार्जिंग हो रहा है, इसका मतलब। अगर ब्लिंकिंग ग्रीन हो तो इसका मतलब है बैटरी 90% चार्ज हो चुका है। तो इस तरह से बैक साइड में देखकर हम जान सकते हैं। थैंक यू।